हेलो गाइस, ये है आपका चैनल फार ईस्ट एक्सप्लोरर। और आज जो है ना, हम बड़ी मज़े की एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और इसमें हम अभी तो जा रहे हैं एयरपोर्ट। ठीक है, तो दुबई एयरपोर्ट से हम फ़्लाइट लेंगे एक एशियन मुल्क की, और अभी आपको थोड़ी देर में रिवील करते हैं। तो भाई एयरपोर्ट से साइज इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक क्लियर कर लिया है, और अभी चलते हैं लाउंज की तरफ। तो कुछ क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उन पे लाउंज बिल्कुल फ्री होता है। आपको बस एक ऐप डाउनलोड करनी है, ड्रैगन पास या मास्टर कार्ड ट्रैवल पास की ऐप। तो दुबई एयरपोर्ट का जो खाने के लिए सबसे अच्छा लाउंज है ना भाई, वो है आहलन लाउंज। वैसे यहाँ मरहबा लाउंज भी है और प्रीमियम लाउंज भी है, लेकिन आहलन लाउंज का खाना सबसे अच्छा है। तो भाई हमने भी क्या किया कि अपना कार्ड वहाँ पर चेक करवाया, और हमने जो है ना फ्री इस लाउंज पे नाश्ता, मैंने स्पेशली ब्रेकफास्ट स्किप किया था कि लाउंज में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अच्छा सा हल्का सा ब्रेकफास्ट किया, और ये अपने ब्रेकफास्ट की पिक्चर है। और फिर उसके बाद भाई कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ डेट्स। जी भाई, तो अब हो गया है टाइम, हमारी फ़्लाइट का करीब ही आ रहा है। तो आपको बताते हैं कि हम आज, ये हमारा A380 एमिरेट्स, और हम आज जो है ना आपको लेके जा रहे हैं हांगकांग। ठीक है, तो हांगकांग की फ़्लाइट पकड़ेंगे आज, और रात में हम किसी भी टाइम, मेरे ख्याल रात 10 बजे हम हांगकांग लैंड करेंगे। रात हो चुकी होगी, और कल आपको दिन में हांगकांग दिखाएंगे, घुमाएंगे, और हांगकांग की कुछ हिस्ट्री या इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी जो है ना आपको बताएंगे। तो अभी जो है ना जी, टेक ऑफ के लिए हम निकल पड़े, और प्लेन जो है ना वो टेक ऑफ की क्यू में लग चुका है। एमिरेट्स की जो इकोनॉमी है ना, वो पिछले कुछ सालों में इन्होंने बहुत इम्प्रूव की है। तो इवन एक तो वाईफाई बहुत इम्प्रूव हुआ है, अभी सुना है कि स्टारलिंक भी आ रहा है। तो फ़्लाइट का नंबर भी हमारा EK380 है, और जहाज़ भी A380 है। और इकोनॉमी क्लास जो A380 है ना, वो बहुत ही कंफर्टेबल है बाकी प्लेन्स के। और ये लोग फुल मेन्यू देते हैं आपको टू चूज़ फ्रॉम। तो इसमें ऑप्शन दी बीफ की और कुंग पाओ चिकन की, और बाद में ये जो लॉन्ग फ़्लाइट्स होती हैं, जो 8, 9, 10, 11 घंटे की फ़्लाइट्स होती हैं, उनमें एक बाद में एक सेकंड मील लाइट बाइट के तौर पे भी सर्व किया जाता है। और फिर ये इनका मेन्यू अरबिक और चाइनीज़, जिस भी मुल्क जा रहे होते हैं उसमें भी होता है ये मेन्यू। तो भाई अभी हम रनवे पे हैं, और वेट कर रहे हैं अपने टेक ऑफ की परमिशन मिलने का। और मौसम तो हमेशा से दुबई में ठीक ही रहता है, तो इसलिए टेक ऑफ्स में कोई भी इशू नहीं आता है। तो भाई मैं तो ज़रा थोड़ा सो गया था, और फिर उसके बाद मैं उठा तो लंच का टाइम हो चुका था, और लंच में मैंने चूज़ किया कुंग पाओ चिकन। और फिर उसके बाद जो है ना जी, लाइट बाइट्स आए, तो उसमें मैंने चूज़ किया चिकन सैंडविच। और ये चिकन सैंडविच इतने मज़े का होता है ना कि मैं अक्सर एक जो है ना एक्स्ट्रा मांग लेता हूँ उनसे। जी, तो अभी हम लैंड हो गए हैं हांगकांग एयरपोर्ट पे। इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गई, और मैंने कहा आप लोगों को ये दिखा दूं कि हांगकांग का जो एयरपोर्ट है ना, ये बड़ा यूनिक है। एक तो ये समंदर के ऊपर बना हुआ है, और इसके चारों तरफ समंदर है। ठीक है, और सेकेंडली ये एयरपोर्ट जो है ना भाई, ये एक लग्जरी शॉपिंग मॉल है। LV, गुची, सारे इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, इवन हांगकांग के एयरपोर्ट पे भी हैं। और हांगकांग जो है वो फेमस है लग्जरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि लग्जरी शॉपिंग थोड़ी सी यहाँ पर कुछ कदरे कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है। तो इन्होंने अपने एयरपोर्ट को भी ना एक लग्जरी शॉपिंग मॉल बना दिया है। हर ब्रांड जो है ना यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी हम जो है बाहर आ गए बोर्डिंग एरिया वाली साइड पे। मैंने कहा आपको इस एरिया का भी एक व्यू दे दूँ कि ये कितना ह्यूज है। और इसको न्यू हांगकांग एयरपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि जो ओल्ड एयरपोर्ट था ना, वो तो बहुत स्केरी था, बहुत स्केरी था, क्योंकि वो शहर के बीच में था, और बिल्डिंग्स के दरमियान से जहाज़ होके जाते थे। काइट टैक नाम है उसका, और बहुत ही जो है ना फेमस था वो अपनी स्केरी लैंडिंग्स के लिए। तो यहाँ से हमने पकड़नी है जी मेट्रो, हांगकांग एयरपोर्ट एक्सप्रेस। हांगकांग एयरपोर्ट एक्सप्रेस जो है, उसकी हमने trip.com से टिकट खरीदी है। आप लोग क्लूक से भी ख़रीद सकते हैं। तो जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस है, उसकी हमें मिली है टिकट 60 RMB, वो उसकी trip.com की वेबसाइट से। कोई ऑलमोस्ट बनते हैं ये $9 या $8 के लगभग।
तो गाइस अभी जो है ना हम अपनी ट्रेन की तरफ चलते हैं, हांगकांग एयरपोर्ट एक्सप्रेस। और ये हम एयरपोर्ट स्टेशन से ट्रेन पे बैठेंगे और ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये जाएगी हांगकांग स्टेशन। ठीक है, हांगकांग स्टेशन पे जाके ये एंड हो जाएगी। बीच में इसके स्टेशन आएंगे सिंगी, लाइकिंग, काओलून स्टेशन। काओलून स्टेशन ज़्यादा फेमस है क्योंकि काओलून स्टेशन जो है ना वो रेलवे स्टेशन भी है। वहीं पे हांगकांग वेस्ट काओलून रेलवे स्टेशन भी है, वहाँ से चाइना के लिए ट्रेन्स भी चलती हैं। तो अभी हम आ गए हैं जी इसके अंदर अपनी ट्रेन में और सामान रख दिया है और अब हम जो है ना निकलते हैं सिटी की तरफ क्योंकि रात हो गई है काफ़ी। और 10 बजे हमारी लैंडिंग थी और ये आखिरी ट्रेन जो है ना आपको 12 बजे से पहले पकड़नी है, ये भी आपने जहन में रखना है। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं रात की फ़्लाइट है तो 12 बजे तक आपने ट्रेन पकड़नी है। तो हमने लाइकिंग पे आए चेंज किया और अब हम आ गए जॉर्डन स्टेशन। रात का टाइम है, ये जॉर्डन स्टेशन के बाहर का एरिया है और चलते हैं हम अपने। तो वेदर कोई भी हो, समर है या विंटर है, रात को हांगकांग बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, बहुत नाइस वेदर हो जाता है, लाइवली सा होता है और लाइटिंग भी बड़ी अमेजिंग, बहुत मज़ा आता है। तो हम पहुंच गए हैं अपने रूम में और अपने महंगे लेकिन छोटे से रूम में जो है ना हम अब सो जाएंगे। तो गाइस सुबह मिलते हैं और सुबह ही मैं आपको होटल के बारे में या हांगकांग के जो भी सीन्स हैं होटल्स के उसके बारे में मैं आपको सुबह बताता हूँ। मॉर्निंग गाइस, आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा हम रात को हांगकांग से आए और रूम में चले गए। भाई हांगकांग जो है ना बहुत एक्सपेंसिव है। हांगकांग में स्पेशली लैंड जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है। अब मैंने बुक किया ईटन एच के $150 अ नाइट, इतना छोटा रूम। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ये एक्सपेंसिव है कि $150 में इतना छोटा रूम मिला। तो बस हांगकांग में सबसे जो एक्सपेंसिव चीज़ है ना वो लिविंग ही है, यानी कि होटल अपार्टमेंट्स के जो रेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है। और इतना एक्सपेंसिव देने के बावजूद इसके बाद भी आपको जो स्पेस मिलती है ना वो इंतहाई, वो बहुत छोटी स्मॉल स्पेस होती है। तो खैर बहुत ही जो है ना लिविंग या होटल्स के हिसाब से ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा आपको हांगकांग में। लेकिन हांगकांग का बेस्ट पार्ट क्या है, हांगकांग की शॉपिंग। यहाँ पे है डिज्नीलैंड और नाइट लाइफ यहाँ अमेजिंग। हर तरफ जो है ना लाइट्स हैं और लोग बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पे लग्जरी शॉपिंग या जो भी कोई कॉस्मेटिक्स की शॉपिंग। तो एंटरटेनमेंट बहुत है, ठीक है। फूड भी बहुत अच्छा है यहाँ, हलाल KFC है। अभी हम आपके आज जो है ना कोशिश करेंगे लंच वहाँ पे करें। और हलाल फूड की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इवन चाइनीज़ जो या कैंटनीज़ फूड है उसमें भी हलाल फूड की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो ओवरऑल जो है हांगकांग इज़ अ गुड प्लेस टू विज़िट या फिर ट्रांजिट। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है या आप कहीं भी फार ईस्ट साइड पे जा रहे हैं तो हांगकांग इज़ अ गुड प्लेस टू ट्रांजिट। और आज का हमारा प्लान ये है कि हम जाएंगे मॉस्क। ठीक है, काउलून मॉस्क जो है ना वो बहुत ही फेमस मॉस्क है। तो हम जाएंगे कालून मॉस्क, वहाँ पर आज हम जुमा पढ़ेंगे क्योंकि आज है फ्राइडे। और जुमा पढ़ के फ्री होके फिर हम कुछ बाहर निकलेंगे, घूमे फिरेंगे और खाना खाएंगे। तो ये है जी आज का प्लान। और मैं आपको साथ साथ जो है ना हांगकांग का वॉकिंग टूर तो देता ही जा रहा हूँ। बहुत ही कदीम, बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं लेकिन स्टिल इन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेज किया हुआ है क्योंकि कम स्पेस में बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है ना वो एक ही जगह पे बनाई गई हैं। तो कंजस्टेड है, बहुत कंजस्टेड है हांगकांग। और कुछ बिल्डिंग्स तो बहुत ही पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है कि ये लोग उनको रेनोवेट भी कर रहे हैं लेकिन स्टिल बहुत कंफर्ट नहीं है उन बिल्डिंग्स में। तो अभी हम चलते हैं जी मॉस्क की तरफ और फिर जो है ना मैं आपको मॉस्क पे मिलता हूँ। और ये भी मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर कोई जो लोग भी चाइना आए हैं ना तो वो ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि जो हांगकांग की फीलिंग है ना वो चाइना वाली बिल्कुल भी नहीं है। हांगकांग की फील कुछ कुछ मिलती है सिंगापुर से और कुछ थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है जापान से। जापान बहुत ज़्यादा साफ़ है और बहुत ज़्यादा वेल मैनेज्ड है लेकिन हांगकांग थोड़ा सा ओल्ड और थोड़ा सा मतलब कंजेस्टेड है। लेकिन जो फील है लोगों का, एटीट्यूड या जो मैनेजमेंट है वो सिंगापुर और जापान से बहुत सिमिलर है। तो इसलिए जो है ना आपको चाइना वाली फील तो बिल्कुल भी नहीं आती। चाइना जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट कंट्री है, बड़ा क्लोज्ड सा इन्वायरमेंट है वहाँ पे। जबकि हांगकांग में सारे सोशल मीडिया ऐप्स बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के ओपन हैं और यहाँ डेमोक्रेसी है और वहाँ पे एक डिफरेंट जो है ना गवर्नमेंट का स्टाइल है। तो काफ़ी जो है ना डिफरेंस है चाइना में और हांगकांग में।
तो मॉस्क टूर के बाद मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा कि चाइना और हांगकांग में मेन डिफरेंस क्या है। तो माशाल्लाह जी, ये मॉस्क जो है ना ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से भी ज़्यादा ओल्ड है। और आप देखें कि यहाँ पे तो कोई भी जो है ना मुस्लिम्स का नामो निशान नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी ये मॉस्क जो है ना बहुत अच्छी मैनेज हो रही है। और कहते हैं कि जी यहाँ पे कुछ आए थे ऐसे सोल्जर्स आए थे ब्रिटिश आर्मी के कि जो मुस्लिम्स थे, तो उन्होंने यहाँ पे ये स्पेस जो है ना ये बनवाई, अपने प्रेयर एरिया बनवाया। और फिर वो करते करते जो है ना जी टाइम के साथ साथ डेवलप होते हुए इसको एक काउलून इस्लामिक सेंटर बन गया। ये पूरा मॉस्क इतनी बड़ी मॉस्क बन गई, और अब इसको मैनेज करते हैं ये गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो मैनेज करते हैं। और फिर बाद में इसको रेनोवेट करके इसको एक्सटेंड भी किया गया। तो माशाल्लाह यहाँ पे हमने आज जो है ना जी जुमा अदा किया है। बहुत ही ह्यूज मस्जिद है और बहुत ही वेल मैनेज्ड है। और माशाल्लाह बहुत सारे मुस्लिम्स जो है ना आते हैं यहाँ पे। ये मेन हॉल है मस्जिद का, और माशाल्लाह बहुत ही डिफरेंट कंट्रीज़ के मुस्लिम्स को यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगा कि हांगकांग में भी जो है ना मुस्लिम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं इस्लाम, और टोटल फ्रीडम है इस्लाम प्रैक्टिस करने की। एंड दिस इज़ द फेमस स्काईलाइन ऑफ हांगकांग। आपने मूवीज़ में, वीडियोस में, पिक्चर्स में देखा होगा। यहाँ बैंक ऑफ चाइना की फ़ेमस बिल्डिंग है। तो बहुत ही जो है ना हांगकांग इस हवाले से बहुत फेमस है कि हांगकांग की स्काईलाइन बहुत प्यारी है। और रात के टाइम कोशिश करेंगे कि अगर जाएं रात को, नाइट वो लाइट शो होता है यहाँ पे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था पहले कि हांगकांग जो है ना जी, हांगकांग डिफरेंट है। हांगकांग चाइना का हिस्सा नहीं है। और हांगकांग जो है ना ये ओपीएम वॉर हुई यहाँ पे पुराने ज़मानों में, ऑलमोस्ट 200-300 ईयर्स पहले, जबकि चाइना में भी कोई गवर्नमेंट नहीं थी, जबकि यहाँ पे चलता था, बादशाह थी, किंग का टाइम था उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद चाइना को भी समझ आ गई कि भाई ये वॉर के बाद उन्होंने कुछ एरिया जो है वो लूज़ कर दिया। और फिर उन्होंने एग्रीमेंट किया कि ठीक है, हम ये ब्रिटिश जो हैं उनको ये लीज़ पे दे देते हैं, हम वॉर नहीं चाहते, आप ये एरिया हमसे लीज़ पे ले लो, ठीक है। तो पीस हो गया यहाँ पे, और ये एरिया जो था ये ब्रिटिश के पास चला गया। और ब्रिटिश ने इसको इतना डेवलप किया कि वो लीज़ जब ख़त्म हुई 98 में, तो हांगकांग जो था उसकी इकोनॉमी चाइना के मुकाबले में आ चुकी थी। तो अभी यहाँ की करेंसी, ऑल्दो ये चाइना का पार्ट है, लेकिन लीज़ ख़त्म होने के बावजूद चाइना ने एग्री किया है कि यहाँ की करेंसी अलग रहेगी, यहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम अलग रहेगा, जो कि डेमोक्रेसी है, लोग डायरेक्टली वोट करते हैं। और हांगकांग एक टोटली इंडिपेंडेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव, आप कह लें कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के तौर पे ही चलाएगा इसको चाइना। तो इस वजह से ये एक यूनिक जो है ना एग्जांपल है, 1 कंट्री 2 सिस्टम कहते हैं इसको। और बहुत ही आप कह लेंगे ऐसी एग्जांपल्स बहुत कम जगहों पर मिलती हैं 1 कंट्री 2 सिस्टम वाली। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि हांगकांग और चाइना जो है ना वो एक ही हैं। देखो भाई, चाइना के अंडर आता है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के तौर पे हांगकांग, लेकिन हांगकांग एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे ही डील करता है चाइना। और बहुत से डिफरेंसेस हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं कि हांगकांग में जो है ना वो राइट हैंड साइड ड्राइविंग होती है, जबकि चाइना में लेफ़्ट हैंड साइड यूएस की तरह जो है ना ड्राइविंग फॉलो होती है। और इसी तरह चाइना में ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, सारी बिल्डिंग्स के फर्स्ट फ्लोर को ही ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर को ही फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है। तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो तो वो बोलेंगे हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, जबकि हांगकांग में जो है वो ग्राउंड फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर ही बोलेंगे। और करेंसी भी डिफरेंट है, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट हैं। जैसे ओपनली आप बगैर रिस्ट्रिक्शंस के सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो हांगकांग में, और चाइना में नहीं कर सकते हो। ये वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। एंड करते वक्त मैं आपको बस ये दिखा सकता हूँ कि हांगकांग में कितना ज़्यादा लग्जरी शॉपिंग का ट्रेंड है, और हर जगह पर ही मेगा शॉप्स हैं लग्जरी ब्रांड्स की। और अगर आप प्राइसेस को कंपेयर करें तो कोई 20-30% जो है ना लग्जरी बैग्स में, वॉचेस में बाकी कंट्रीज से डिफरेंस है, बिकॉज टैक्सेशन बहुत लो है। तो अगर आप कहीं ट्रांजिट में हैं या कहीं जा रहे हैं और आपने कोई लग्जरी शॉपिंग करनी है तो हांगकांग इज़ द बेस्ट प्लेस। और जितने भी ब्रांड्स हैं, LV, गुची, फेंडी,
इनके आउटलेट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। आप एक शॉपिंग एरिया से निकलेंगे दूसरे में जाएंगे, हर जगह पे ही इनके आउटलेट्स हैं और बहुत रश होगा यहाँ पे। प्रमोशंस भी चल रही होंगी, सो यू कैन सेव अ लॉट। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं। थैंक यू, और आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।